आपने देखा होगा कि 500 वर्षों तक जो कांग्रेस ने जो 70 साल देश को बेचने का काम किया, श्री राम मंदिर का निर्माण को उन्होंने लटका करके, अटका करके, भटका के रखा था। लेकिन पहले था कि तारीख नहीं बताऊंगा, मंदिर वहीं बनाऊंगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को पूरा देश ही नहीं, विदेश में भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे और भारत की सनातन संस्कृति को कायम रखने के लिए माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक पहल किया और अयोध्या में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो अयोध्या और काशी तो अभी झांकी है और मथुरा अभी बाकी है। इसलिए हमारे देश में, हमारे बिहार में जो एनडीए की सरकार है, मैं बताना चाहती हूँ आपको, जब लालू जी और राबड़ी जी की सरकार महागठबंधन की जंगल राज थी तो क्या हुआ, परिवारवाद की उन्होंने राजनीति की। अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाए, बेटी को मंत्री बनाए, सांसद बनाए और इंसान का खाना तो खाना, पशु का चारा भी खाने लगे, चारा घोटाला किए। युवाओं के साथ नौकरी के बदले जमीन और अभी टिकट के बदले किडनी। तो ये उनका परिवारवाद के तहत बिहार के विकास के लिए जो हमारा राशि था, जो योजनाओं के लिए सरकार की ओर से गरीबों के कल्याण के लिए जो धन था, उसको उन्होंने अपने परिवार में खर्च कर दिया और बिहार में विनाश कर दिया। लेकिन जब जब एनडीए के साथ नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार थी तो महिलाओं को आरक्षण मिला 50%। और आज उन गरीब अति पिछड़ा समाज की महिलाएं भी पार्षद, मुखिया, मेयर, डिप्टी मेयर बनी है। तो बिहार के लोग विकास चाह रहे हैं और हमारे जो प्रत्याशी हैं श्रीमान संतोष कुशवाहा जी बहुत ही लोकप्रिय हैं। और मैंने अभी देखा है इस क्षेत्र भ्रमण के दौरान, आज मैं सुबह से ही लगातार 6 बजे से क्षेत्र भ्रमण की हूँ, लगभग 2-3 विधानसभा में गई हूँ। मैंने देखा कि किसान भी खुशहाल हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये किसानों को मिल रहे हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा किसान अब खेती कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब जंगल राज की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो जनरेटर में डीजल दिया जाता था और वो बुझ जाता था और किसान या व्यवसायी को 300 रुपये पर डे, 36,000 रुपये सालाना महीना लगता था। तो इस तरह से व्यापारी को भी मोदी जी ने सुविधा दिया, किसान को भी सुविधा दे रहे हैं। और व्यापारी वर्ग तो इतने परेशान थे जंगल राज में कि 6 बजे उनका शटर गिर जाता था। लेकिन आज देखिए व्यापारी लोग मस्ती से काम कर रहे हैं, खुशहाल हैं, उनकी तरक्की हो रही है। महिलाएं भी एनडीए की सरकार में नीतीश जी और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, इनके नेतृत्व में अभी बिहार विकास की ओर निरंतर प्रगति पर है, आगे बढ़ रहा है। महिलाओं का सम्मान और युवाओं का रोजगार, बुजुर्गों का सम्मान, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के तहत चल रहा है। आपने देखा होगा कि वर्षों से गरीब परिवार की महिलाएं, हमारे बुजुर्ग चाचा काका बैंक नहीं जाते थे, डरते थे कि कैसे जाऊंगा, बड़े बड़े लोग जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं सबका चिंता करूँगा और जब तक देश के एक एक गरीबों के लिए नहीं सोचूंगा, चैन का नींद नहीं सोऊंगा। और उन्होंने जनधन खाता खोल करके सभी बिचौलियों के, भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया। आज हमारी बहनों के अकाउंट पर, हमारे भाइयों के अकाउंट पर डायरेक्ट पैसा आता है। राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया में 15 पैसा पहुंचता है जनता तक, लेकिन आज मोदी की गारंटी के तहत 1 रुपया में 1 रुपया पहुंचता है जनता तक। ये मोदी की गारंटी है, विकसित भारत का संकल्प है, विकसित बिहार का संकल्प है। इसलिए आज पूर्णिया लोकसभा के सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण से, सभी युवा भाइयों से और सभी मातृशक्ति से
मांगने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि 26 अप्रैल को लोकतंत्र का महापर्व है और विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प में सभी मतदाता बंधुगण सुबह 6 बजे लाइन में लगकर बूथ पर अपने बूथ पर 100 लोगों का वोट का बढ़ोतरी करें और पहले मतदान फिर जलपान। और मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है, ये पूर्णिया लोकसभा की जनता एकदम एक तरफा है, तीर के निशान पर ही बटन दबाएंगे और संतोष कुशवाहा जी को जिताकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करेंगे।